हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। तो आप सबका काउंसलिंग हो गया है आई थिंक, और सबने अटेंड कर लिया है काउंसलिंग। तो अब इस वीडियो हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है काउंसलिंग के बाद, कब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और वेटिंग वालों का क्या होगा, और अगर आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं की है तो क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आए हम इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि प्रोसीजर क्या है काउंसलिंग के बाद, तो काउंसलिंग के बाद सबसे पहले अगर आपने काउंसलिंग अटेंड की है तो आपको पता होगा कि आपके फॉर्म सबमिट हो गए हैं, ऑप्शन फॉर्म्स, ठीक है। और ये जो ऑप्शन फॉर्म है, तो ऑप्शन फॉर्म आप सभी लोगों ने भरा होगा। जो भी गए थे वहाँ पे उन्होंने अपना ऑप्शन फॉर्म दिया था, जिसमें आपको पता है 3 इंस्टीट्यूट आए थे, एक नारायणा, एक रविंद्रा और श्री चैतन्य, ठीक है। ये 3 इंस्टीट्यूट्स आए थे और तीनों में आप तीनों में से किसी एक का ऑप्शन कर सकते थे, तो आपने ऑप्शन फॉर्म दे दिया है। ओवरऑल अगर देखें जो कुछ फैक्ट्स वहाँ से पता चले कि 300 स्टूडेंट्स को आना था, लगभग 260 के आसपास स्टूडेंट्स ओवरऑल 10th और 9th और 11th मिला के, आई.टेक जी मिला के लगभग 260 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था। तो 40 स्टूडेंट्स जो है वो अटेंड नहीं कर पाए थे। तो अगर आप जेन्युइन केस है आपका और आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप उनको एक मेल कर दो science@DOE. तो उनकी जो ईमेल आईडी है, अगर आप नहीं गए हो तो उनकी ईमेल आईडी पे आप मेल कर दो अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कि सर हम नहीं अटेंड कर पाए हैं। वो है आपका science@DOE@gmail.com। तो ये आपकी ईमेल आईडी है। किन्हीं वजहों से अगर आप नहीं जा पाए हो तो आप इस पे मेल कर दो और आपको एक चांस वो देंगे। वेटिंग लिस्ट की जब काउंसलिंग आएगी, और वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग कब आएगी वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, एंड तक आप देखते रहना। तो वेटिंग लिस्ट की जब काउंसलिंग आएगी, उस वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा अगर आपका जेन्युइन रीज़न होगा। अगर आपको अटेंड करना था और आप अटेंड नहीं कर पाए हैं किन्हीं वजहों से, फेस्टिवल्स कारण हो सकते हैं, हो सकता है आप गांव गए हो, आपको समय ना मिल पाए हो, तो या आपको सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन ना मिल पाई हो, कोई भी अगर कारण है, तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम था तो आप वेटिंग लिस्ट कह रहे हैं, आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम था जो 300 स्टूडेंट्स में, और आप अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आप इस पे मेल कर दो science@DOE@gmail.com और आपको वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग के साथ आपको बुला लिया जाएगा। अब अगर हम बात करें जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। देखो, वैसे तो वहाँ कहा गया था कि 4 से 5 दिन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले बैच बनाए जाएंगे, और जैसा कि पिछली बार देखा गया था कि सभी की काउंसलिंग सभी की जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो एक साथ ही होती हैं। तो 4 से 5 दिन में चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी अगर डिपार्टमेंट चाहेगा तो जल्दी से कर देगा। इसमें आप कुछ लोग हैं इनको कॉल्स भी आने शुरू हो गए होंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो जिन्होंने भी ऑप्शन फॉर्म जिनके इंस्टीट्यूट्स के पास गए हैं वो उनको कॉल करेंगे स्टूडेंट को जो आपने नंबर दिया है। और अगर कॉल नहीं भी आएगा तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सारी जानकारियां जो है वो एक बार जब सभी आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आप सेलेक्ट हो जाओगे, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों की जब काउंसलिंग होगी उसके बाद सेलेक्ट हो जाएंगे, तब उनका बैच बनता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने जितने अप्लाई किया उस हिसाब से वो बैच बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो बैच आप अपने हिसाब से और उनके हिसाब से दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कौन सा बैच आपको लेना है नहीं लेना है वो आपस में डिसाइड कर सकते हो। तो 4 से 5 दिन में तो क्लासेस स्टार्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मान के चलो कि इस मंथ के एंड से आपकी क्लासेस 100% स्टार्ट हो जाएंगी। मंथ एंड में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट वालों की काउंसलिंग होगी, और वेटिंग लिस्ट वालों की काउंसलिंग के तुरंत बाद इसका फाइनल अपलोड कर दिया जाएगा किसने कौन सा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है। टोटल जो 300 बच्चे हैं, टोटल 300 ही सेलेक्ट होंगे, सब मिला के जो आए हैं आज नहीं जा पाए हैं, और फिर वेटिंग लिस्ट के जितने आएंगे उन सब को मिला के लगभग 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। तो अब अगर हम बात करें जो वेटिंग लिस्ट है उनकी कब तक आएगा काउंसलिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट का कितना क्लियर हो जाएगा बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो देखो, अगर यहाँ मान के चलो ये 40 बच्चे यहाँ नहीं गए हैं और कुछ ने ऑप्शन फॉर्म लेने के बाद अगर
चेंज कराना चाहा और चेंज नहीं हुआ। हाँ, एक ये भी पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपने ऑप्शन फॉर्म में अगर भर दिया है और तब आप चेंज करवाना चाहें तो क्या हो सकता है, उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। तो वेटिंग लिस्ट जो है इसका पिछली बार 6 दिन के अंदर अंदर आ गया था, तो इस बार भी अगर मान के चलो 12 तारीख को आपकी काउंसलिंग थी तो 12 और 6 18, तो 18 या तो 18 को आने के चांसेस हैं। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि या तो आज आ जाएगी लिस्ट, अगर आज लिस्ट नहीं आई तो कल आपकी फ्राइडे छुट्टी है, सैटरडे ऑफ होता है, संडे ऑफ होता है, तो ये 3 दिन तो छुट्टी हो गई, इसमें कोई काम होगा नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली 18 को ही आपकी लिस्ट आएगी वेटिंग की, और विद इन 2 to 3 डेज़ आपके 24 से 25 के बीच में काउंसलिंग हो जाएगी, और उसके बाद 3 से 4 दिन में सारे इंस्टीट्यूट्स बैच वैच सब बन जाएगा और आपकी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन था काफ़ी बच्चों का कि सर हमने ऑप्शन फॉर्म में जो भर दिया, पहले ऑप्शन फॉर्म में जो आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया, क्या वो चेंज होगा? देखो, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम एंटरटेन नहीं करेंगे चेंज को, बट अगर ऑप्शन फॉर्म में आपने भर दिया है और फिर आप अब चेंज कराना चाहो तो एक बार आपका ऑप्शन फॉर्म के साथ सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद आप लेटर, रिक्वेस्ट लेटर डाल सकते हो विद इन 30 डेज़। अगर मान लो आप क्लास ज्वाइन करते हो और आपको पसंद नहीं आ रही है और भी चीज़ें हैं, तो विद इन 30 डेज़, और वो जेन्युइननेस देखेंगे कि क्या कारण की वजह से आप चेंज कराना चाहते हो, तो विद इन 30 डेज़ आप इसको चेंज करा सकते हो। अभी भी अगर आप मान लो ऑप्शन फॉर्म आपने भर दिया है और अभी आपको लग रहा है कि चेंज कराना है अभी तुरंत, तो आप मेल उनको कर सकते हो कि सर हमने गलती से ये ऑप्शन फॉर्म दिया था, तो वो शायद आपको कुछ मेल पे रिप्लाई कर दें कि ये चेंज करने का कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो विद इन 30 डेज़ आप एक उनको लेटर लिख सकते हो अपने HOS के थ्रू, और आपके विद इन 30 डेज़ में ही ये पॉसिबल है। उस 30 डेज़ के बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके 30 डेज़ के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर आपको अगर 9th में हो तो 4 साल तक उसी में रहना पड़ेगा, 11th में हो तो 2 साल तक आपको वहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो ये 30 डेज़ का विंडो ओपन होगा, लेकिन अब ये सभी, इसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी का वो चेंज करेंगे, कुछ जेन्युइन केसेस होंगे, कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा तभी वो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपकी क्लासेस स्टार्ट हमने कर दिया, इतने तक हो जाएंगी, तो इससे रिलेटेड वेटिंग लिस्ट वालों का कहाँ तक क्लियर हो जाएगा? तो मान के चलो वेटिंग की जितने भी हैं, अगर हम 9th की बात करें तो वहाँ पे 9th के काफ़ी बच्चे आए थे, 9th के बहुत कम बच्चों ने जो काउंसलिंग है वो मिस की थी। तो 9th में वेटिंग, JEE में अगर हम बात करें तो JEE में लगभग 15 तक क्लियर होने के चांसेस हैं, और नीट में जो 9th है उसमें आपके 10 के आसपास क्लियर हो जाएगा। तो ये 9th का, और 11th में काफ़ी बच्चों छोड़ते हैं। पिछली बार भी 11th में काफ़ी बच्चों ने छोड़ा था, क्योंकि 11th में पहले से ही कुछ बच्चे ज्वाइन कर चुके होते हैं और उन जो इंस्टीट्यूट में उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ फ़ी पे कर चुके होते हैं, इसलिए वो जल्दी अटेंड नहीं भी करते हैं। तो अगर हम 9th की बात करें तो 9th में JEE में लगभग अगर 20 है तो 20 के 20 को कॉल आने के चांस है, और नीट में थोड़ा कम आता है, तो नीट में भी 15 है तो 10 से 12 को उसमें भी कॉल आने के चांसेस हो सकता है। JEE में और भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। चांसेस काफ़ी हैं आपके पास, वेटिंग लिस्ट वालों का मोस्टली क्लियर होने के चांस होते हैं। ये तो था 9th 11th का। अब जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो आप मान के चलो 18th तक आपका आ जाएगा, हो सकता है आज आ जाए, नहीं तो 18th को आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बने रहो इस चैनल पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन इस पे बिल्कुल दी जाएगी। और अगर कोई भी आपको अब भी क्वेश्चन रह गया हो, अब भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और संडे को देखेंगे, अगर कोशिश करेंगे हम संडे को एक लाइव क्लास करने की, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ आप शेयर कर सकते हो। और हमने भी अटेंड किया था, तो जो भी क्वेश्चन, कोई डाउट रह गया हो तो हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसमें इस वीडियो के एंड में अपने क्वेश्चंस डाल दो, जो भी आपको डाउट हैं, जो भी आप डाउट रह गए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा काम आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों तक शेयर कर दो चैनल को, और तैयारी करते रहो अपनी, और जल्दी ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है, बहुत मेहनत की है आपने इसके लिए, तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, वेटिंग वाले स्टूडेंट्स, आप भी टेंशन मत लो, जल्दी ही आपका हो जाएगा। और थैंक्स
यू एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।